अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़बर यही है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही गंभीर हो गई है और ये जो सियासी सिचुएशन है इसमें जो महाजर आई है ये इस सतह पे नज़र आ रही है कि जो भी समझदार लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान के जो आगे रास्ते हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग जिसको आप कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, या इमरान खान ये हुकूमत में आ जाए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज हो गए हैं, ये ऐसे कबायली एक लड़ाई शुरू हो गई है जिससे कोई सलूशन होता नज़र नहीं आ रहा। अब बात है क्या? बात बिल्कुल सिंपल सी है, वन लाइनर है। इमरान खान अच्छा है, इमरान खान बुरा है। इमरान खान की एक पोजीशन है, उसकी पोजीशन ये है कि उसको गलत फहमी कह लें, सच फहमी कह लें। वो ये है कि जब उसने अप्रैल में हुकूमत की उसने एक कामयाब पॉलिटिकली एक अच्छी लीडरशिप का मुजाहरा किया, अच्छे कम्युनिकेटर होने का मुजाहरा किया, उसने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली है। ये अजीब कमाल हुआ है कि जब इमरान हुकूमत में था उसके मुकाबले में अगर आप देखें, जब अपना मार्च में इमरान ने ये अनाउंसमेंट किया कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, फिर उसने वो लेटर का जिक्र कर दिया, फिर वो अमेरिका को ले आया, फिर वो रजीम चेंज आ गई, फिर उसके बाद जनरल बाजवा पे अटैक शुरू हो गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सारी कहानी वन लाइनर ये है कि इमरान खान ने एक लड़ाई लड़ी है कि पाजी इलेक्शन करा दो, खुदा वास्ते इलेक्शन करा दो। और हाँ, इतना मासूम आदमी है कि उसका ख्याल है कि जरदारी जैसी बलाएँ, नवाज शरीफ जैसे 35 साल के जो गुरु हैं सियासत के, जो पावर को समझते हैं, जिनके लीडरान में, जिनके बनाने वालों में जनरल ज़िया हो, जनरल जिलानी हो, जनरल हमीद गुल हो, ये पावर के कीड़े हों, तो तुम्हारा ख्याल है हाँ 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 तुमको कि मैं बड़ा पॉलिटिकली पॉपुलर हो गया हूँ तो बड़ा मेहरबानी ना इलेक्शन कराएं, मुझे हुकूमत दे दें। ये सारी लड़ाई चल रही है। तो मैं जो समझता हूँ, मैं कभी कभी लगता है, मैं सकता है कि इमरान खान वाकई बड़ा मासूम आदमी है। वो इस कल्चर को समझते भी नहीं समझता कि ये किसी असूल, किसी ज़ाब्ते, किसी अखलाक से नहीं चलेगा। और मेरी शुरू में भी प्रेडिक्शन थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान जूँ जूँ पॉपुलर होता जाएगा उसका नतीजा ये नहीं होगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसका ये नतीजा नहीं होगा कि यहाँ का रियासती जो निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, जो हुकूमती निज़ाम है, वो इलेक्शन की तरफ आए। मुझे यही शक था कि जूँ जूँ इमरान पॉपुलर होगा कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी, मुहाजराई बढ़ती जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा। अब आप रिसेंटली अब बिल्कुल हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आ जाए। अब देखें, इस तरह की सिचुएशन आपको कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि 125 130 लोग रिज़ाइन करें। यार, आपने इमरान ने अप्रैल को उसकी पार्टी ने, अच्छी बुरी की मैं बात ही नहीं कर रहा, उसने कहा जी मेरे MNA जो है ना वो आप सारे इस्तीफ़ा दें। उसमें कोई 22 23 25 के करीब है, राजा रियाज इनको लीड कर रहा है, जिसमें नूर आलम भी है। उन्होंने कहा जी हम नहीं लीड करते। चले 125 के करीब लोगों ने कहा जी हम अपने कायद की बात मानेंगे, हम इस्तीफ़े देते हैं। और यार, अप्रैल से आप शुरू हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अब जनवरी आ गया, कोई नामो निशान नहीं उनका इस्तीफ़े लेने हैं, उनके इस्तीफ़े नहीं लेने। जबकि पाकिस्तान का जो कानून है, आइन कहता है जो असेंबली की जो सीट है अगर वो खाली होगी तो वो 60 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ पे हर सूरत, इलेक्शन कमीशन की ये मॉरल ड्यूटी है, कानूनी ड्यूटी है, आइनी ड्यूटी है कि वहाँ पे इलेक्शन कराए। तो यहाँ पे किस क्लास की कॉमेडी है, किसी ने गौर ही नहीं किया। 10 महीने गुजर गए हैं और 125 130 MNA ही नहीं है, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो मानते नहीं। अब मैं आपको वो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान जिस मासूमियत से समझते थे कि मैं यहाँ पे पोजीशन लूँगा, कि मैं पॉपुलर आदमी हूँ, तो फ़ौज भी डर जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी डर जाएगी, मीडिया भी मेरे साथ होगा, सारे मेरे साथ आ जाएंगे कि ताड़ी ऐसी ऐसी इलेक्शन कराओ, इमरान पॉपुलर है, इसको हुकूमत दो। और भाई ये हुकूमत दे दे, नो नॉट एट ऑल। और वही चीज़ें साबित होना शुरू हुई हैं। तो अब आज की जो सिचुएशन आप देखें तो उन्होंने पहले जनाब अपना 11 बंदों का इस्तीफ़ा शुरू किया, वहाँ से यहाँ चलते चलते 35 लिए, 35 से निकले फ्राइडे को, और फर्दर उन्होंने 35 लोगों को उनको मज़ीद इस्तीफ़ा ले लिया। अब 50 बाकी रहेंगे, उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। और ये किस क्लास की कॉमेडी है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। किस क्लास की कॉमेडी है कि एक स्पीकर है, एक पार्टी के MNA हैं, उनमें से 35 के कुछ दिन पहले 35 के जुम्मे के रोज़ आपने इस्तीफ़े ले लिए हैं। और जनाब आज सारे जो बाकी 50 हैं वो असैम्बली का बूहा खड़का रहे हैं, लब देने भाई स्पीकर कितने, स्पीकर कितने, बैठा कितने है, और दसो कितने स्पीकर है, करना की। और स्पीकर ने कहा था कि आप मुझे मिलो, मुझे बताओ जो तुमने इस्तीफ़ा दिया है, किसी दबाव में तो नहीं दिया, इस्तीफ़ा तुम्हारा असली है तो मैं इसको कबूल कर लेता हूँ।
और हालांकि ये भी एक अजीब सी बात है कि जब अप्रैल में खां की हुकूमत ख़त्म हुई तो यही इस्तीफ़े जो थे उस वक्त के स्पीकर ने मंजूर भी कर लिए थे। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं ये नहीं सही है। वैसे मैं एक टेक्निकली बात कर रहा था। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये कमाल की हमने अपना जमहूरियत बना ली है और मासूम इमरान खान का ख्याल था कि मैं इस्तीफ़े दूंगा, वाह जी वाह मुल्क नहीं चल के दिखा लो जी, चला लो तुम मुल्क, तुम इखलाकी तौर पे बता दो कि यहाँ जमहूरियत है। अब उन्होंने 50 लोगों के फिर नहीं इस्तीफ़े लिए। कमाल की बात है कि स्पीकर ही गैप है। लब्बो तो स्पीकर को लब के दिखाओ, उसको लब्बे को मिलोगे तो कहोगे ना मुझसे इस्तीफ़ा लो। तो स्पीकर ने आज अशरफ साहब ने यह साबित कर दिया कि मैं पाकिस्तान का स्पीकर नहीं हूँ, मैं कौमी असम्बली का स्पीकर नहीं हूँ, मैं जानबदार हूँ, मैं कोई गैर जानबदार, मैं हाउस जो पार्लिमान है उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। क्यों, मैं किसका बंदा हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बंदा हूँ। वो मुझे जो आर्डर देता है मैं वो करता हूँ। मैं इंटरप्रटेशन कर रहा हूँ, मैं एक सिम्बॉलिकली बात कर रहा हूँ। आप मुझे बता दें इसके बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का स्पीकर जो है वो पाकिस्तान का स्पीकर है, वो तमाम सियासी जमातों का स्पीकर है, उसकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है, वो एक टोटल गैर जानबदार आदमी है जो उसकी अपना जो पोजीशन है उसका कहना है। इस मुल्क में ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं, मलक महराज खालिद जैसे स्पीकर बने हैं, पीपल्स पार्टी के बानियों में शामिल थे, पीपल्स पार्टी के तन मन धन था उनके अंदर, वो वज़ीर आला पंजाब भी रहा, पीपल्स पार्टी ने इतनी पोजीशन दी मगर स्पीकर बना। उसने कहा भी मैं अब इस्तीफ़ा देने लगा, मैं पार्टी से भी इस्तीफ़ा देने लगा क्योंकि मैं अब पाकिस्तान की असम्बली का स्पीकर हूँ, मैंने एक डेमोक्रेटिक फेस रखना है। ये कमाल के लोग हैं, ये स्पीकर हो के 10 महीने बाद ही नहीं करते, एकदम ही सुबह किया नाश्ता किया, याद आ गया यार मैं तो स्पीकर हूँ, मैंने 35 लोगों का इस्तीफ़ा ले दिया, फिर दूसरे दिन याद है मैंने 35 को और इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरी तरफ पार्टी ने यह फ़ैसला कर लिया कि जनाब खान को खपाओ। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि खान साहब तो बड़े बनते हैं असूली के जनाब जमहूरियत मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, पॉपुलरिटी मेरे साथ है, इलेक्शन करो, कहते कराने इलेक्शन ज़रा करके देखो। 10 महीने से खपा मार दिया उस बेचारे को कि अब कहते हैं। अब उनकी स्ट्रेटजी ये है कि इमरान को पॉलिटिकली थकाओ, चलाते जाओ, उसकी एनर्जी निकालते जाओ, बोलता रहे, प्रेस पे जाए, इधर जाए उधर जाए, करो कुछ ना। अब स्ट्रेटजी ये है कि ये जो 35 पहले इस्तीफ़े हैं, 35 बाद इस्तीफ़े हैं, 70 तो इस्तीफ़े आ गए हैं, चलो चीज़ें इलेक्शन करा देते हैं और साथ ये कह दी हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अब जो बाकी 13 जमातें उनका तो कैंडिडेट कोई नहीं होना, तो कैंडिडेट किसका होना है, वो इमरान खान को होगा जो वहाँ इस्तीफ़े दे रहा है और बकौल उसके अब 4 महीने बाकी रहेंगे। 4 महीने में कौन पागल है करोड़ों रुपए लगाएगा। अच्छा अब वो ये करेंगे जो पहले उन्होंने किया था, 11 जगह पे इमरान खान को खड़ा कर दिया था, अब खान साहब ने नया वर्ल्ड कार्ड बना दिया, सब पे कामयाब हो गए, 9-10 सीटों से कामयाब हो गए, मगर वो भी हिसाब बन गया। अब वो एक सीट जब लेगा इमरान खान बाकी सीटें छोड़ेगा, वहाँ पे फिर अपना ज़िमनी इलेक्शन शुरू, अल्लाह खैर चला। तो पाकिस्तान में तो लगता है कि अगर ये स्ट्रेटजी चलती रही कि जब आप इस्तीफ़े देते जाए हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे, फिर ज़िमनी में वो पार्टी में एक इमरान खान को खड़ी करेगा, 35 इलेक्शन होंगे तो 35 में तो चलो 30 में अगर इमरान खान जीत जाता है, 32 में जीत जाता है। और उसकी भी सियासत ये है कि हुकूमत को पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, नून लीग को पता है, ये सारे हुक्मरान जो जमात बनी है 13 इनको पता है कि मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है, लोग इनके साथ नहीं है, पॉपुलर नहीं है, ये इमरान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो मैं सारा पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये इतनी कॉन्फ्रंटेशन में चले गए हैं और मुझे ये लगा कि इमरान खान की मिसकैलकुलेशन है, वो अपने आप को एक असूल परस्त जमहूरी असूलों पर रख के पाकिस्तान की सियासत को समझ के इनका मुकाबला करना चाह रहा है। उसने पंजाब असम्बली तोड़ी, लेने के देने पड़ गए, समझ नहीं आ रही सीएम कौन बनेगा, तीनों नाम अपने गड़बड़ दे दिए। होमवर्क की वैसे इमरान खान को या तरीक इंसाफ को भी आदत नहीं है कि भाई नाम देने से पहले कोई गौर कर लें। एक वो अपना नसीर अहमद है, वो दोहरी शहरी तो उसकी निकल आई। अच्छा खोसा साहब ने फरमा दिया जी कि मैंने दिलचस्पी नहीं, आपने मेरा नाम दे दिया, मैंने बनना ही नहीं है, वो भी ठीक हो गया। अब जो तीसरे साहब है अपना सुखेरा साहब, वो पता लगा फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो जनाब एक सरकारी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। गो के आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी को भी निगरान हुक्मरान बना सकते हैं, मगर एक जमहूरी तकाजे होते हैं। जो बंदा एक MNA या MPA बनने का अहल नहीं है, आप उसको किस तरह निगरान वज़ीर आज़म बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी देखें एक अजीब उन्होंने रफड़ डाल दिया। 3 दिन उन्होंने पहले ज़ाया किए कि CM जनाब और अपोजिशन का हेड आपस में बात करेगा, हमज़ा यहाँ आए नहीं, उसने ख़त लिख दिया, ख़त लिख के दे के मेरी नुमाइंदगी मलक अपना अहमद ख़ान करेगा। वो देखें खपाया, 3 दिन वो ज़ाया किए, अब 3 दिन पार्लियामेंट खेलते रहे, वो ज़ाया गए, अब 3 दिन फिर ज़ाया होंगे कि जी आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। 9 दिन तो आपके यहीं चले गए, आपने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन हो गए, 90 दिन की इलेक्शन होने, 10 दिन तो ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ज़ाया हो गए, 100 दिन तो यहीं पर इकट्ठे हो गए।
अगर कल भी परसों भी फैसला होता है, कोई खलब लेता है, तो फिर 90 दिन गिनेंगे ना, तो ये 10 दिन किधर गए। तो आप अंदाज़ा लगा लें, इस मक्कार और इस थके हुए सियासी निज़ाम से आप इखलाकी जंग करेंगे, आप जमहूरियत की जंग करेंगे। मेरा हाल इमरान खान को भी सोचने का एक रीथिंक करने का ये टाइम आ गया है कि उसको अपनी स्ट्रेटजी देखनी चाहिए कि क्या वाकई वो इन टैक्टिक्स के साथ इनसे कुछ हासिल कर सकता है, या इन टैक्टिक्स से वो इसको मज़ीद इसको उलझा रहे हैं, इसको मज़ीद थका रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि सीएम पंजाब साहब जनाब अपना परवेज़ लाई ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आज़म होता हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे तो ये डर है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो भी इतना भतीजा उसमें पेचीदगी कि पता लगे कि ये केस ही इतना इतना चल रहा है, केस में और टाइम निकलना शुरू हो जाए, अदालत नए मसले पैदे, सीएम वहाँ पे चला जाए, ये हो गया वो हो गया, तो पता चले 90 दिन का तो केस ही चल रहा है कि इसने सीएम रहना कि नहीं रहना। तो सारे जो बात का मेरी का मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान की सारी जो सियासत है वो पीडीएम जो है, जो नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, वो कामयाबी के साथ इसको सारी को मुहाजराई में ले आए। सारी जंगो जदल शुरू हो गई है, इसमें ना अवाम है, ना अवाम के मसाइल है, ना फ्यूचर है। इमरान की पॉपुलरिटी को उन्होंने हाल ये निकाला है कि इमरान को इन्वॉल्व करते जाओ, चीज़ों में खपाते जाओ, प्रोसेस जो है उसको लंबा करते जाओ, उसको खींचते जाओ। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुहाजराई पाकिस्तान में कोई हैप्पी एंडिंग करेगी। यहाँ पे स्मूथ किस्म के अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी हालात, माशी तो पहले उड़ चुके हैं, माशियत के साथ साथ पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अफरा तफरी मरीज बच जाएगी, मुहाजरे में मज़ीद इजाफा होगा और पाकिस्तान के लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।